4 बच्चों की मां जिसका कि दिल आ जाता है एक जवान लड़के के ऊपर और उसके साथ वो संबंध बनाने लगती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से क्या होता है दोस्तों, वो औरत अपने पति की हत्या कर देती है और इस हत्या करने में वो अपनी 17 साल की लड़की को भी अपने साथ लेती है और उसका प्रेमी होता है और उसके साथ 3 जवान लड़के होते हैं और ये चारों पांचों लोग मिलकर इसके पति की हत्या कर देते हैं। और उसके बाद ये महिला खुद ही थाने पहुंच जाती है अपने पति के लिए रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि उसका पति गायब हो गया है। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आखिरकार ये महिला पकड़ ली जाती है, इसका प्रेमी पकड़ लिया जाता है, उसके दोस्त पकड़ लिए जाते हैं, इसकी बेटी पकड़ ली जाती है। ऐसी क्या इससे छोटी सी गलती हुई थी जिसकी वजह से ये सभी लोग पकड़ लिए गए। दोस्तों आज की कहानी में बस आपको यही बताना चाहूँगा कि आखिर उस दिन ऐसा हुआ क्या था कि इन सब ने मिलकर एक निर्दोष आदमी की हत्या कर दी। दोस्तों कहानी शुरू करूँगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है हरियाणा प्रदेश के जिला रोहतक से। रोहतक का एक थाना लगता है बाहू अकबरपुर और बाहू अकबरपुर का ही एक गांव लगता है जिसका नाम है गड्डी खेड़ी। दोस्तों ये बात शुरू होती है 29 दिसंबर 2024 की शाम से। 29 दिसंबर 2024 की शाम को होता क्या है, एक महिला होती है जिसका नाम है गुरमीत, जिसकी उम्र लगभग 36 साल है। वो अपने 4 बच्चों के साथ अकबरपुर थाने में जाती है और वहाँ पे जाके रिपोर्ट लिखवाती है कि साहब मेरा पति जिसका नाम परजीत है वो 28 दिसंबर 2024 को अपने घर से तो निकला था काम करने के लिए, लेकिन ये वापस नहीं आया। और इस महिला के साथ में दोस्तों एक इसकी नाबालिग बेटी और होती है जिसकी उम्र 17 साल होती है। अब ये जाकर वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाती है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारा पति क्या काम करता है, उसकी उम्र कितनी है। तो पता चलता है कि इसके पति का नाम जो है परजीत है, उसकी उम्र 42 साल है और वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है और वो रोजाना जाता है चौक पे, वहाँ से जो काम मिल जाता है उसके बाद शाम को पैसे मिलते हैं तो वो वापस घर आ जाता है। अब दोस्तों पुलिस वाले जो है इसके पति को ढूंढना शुरू करते हैं, उसका फोटो वगैरह सारी चीज़ ले लेते हैं और उसके आसपास के इलाकों में जाके पूछते हैं, उसके जो दोस्त थे उनसे पूछते हैं, जो उसके साथ काम किया करते थे उन सभी से पूछते हैं। तो उसके दोस्त बताते हैं कि साहब परजीत तो उस दिन चौक पे आया ही नहीं, वो तो उस दिन काम पे गया ही नहीं, वो तो कह रहा था कि वो आज अपने घर पे रहेगा, अपने परिवार के साथ समय बिताएगा। अब ये वाली बात सुनकर पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले इसके अड़ोस पड़ोस में पूछते हैं कि किसी ने 28 दिसंबर 2024 को परजीत को देखा या नहीं देखा। तो लोग कहते हैं कि हमने तो नहीं देखा। अब इसके परिवार के लोगों से बात होती है, इसके जो 4 बच्चे होते हैं, 17 साल की बेटी होती है, उन सब से पूछा जाता है तो वो सब बताते हैं कि जो उनके पापा हैं परजीत, वो 28 दिसंबर 2024 की सुबह घर से निकले थे काम के लिए, लेकिन वो वापस नहीं आए। अब दोस्तों क्या होता है, जो उसकी पत्नी होती है गुरमीत, उससे भी पूछा जाता है, वो भी यही कहती है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, तब इन लोगों से पूछताछ हो रही थी तो इन सभी के जो जवाब थे वो कुछ आगे पीछे हो रहे थे। अब जैसे ही इन सभी के जवाब आगे पीछे हो रहे थे तो पुलिस को इन लोगों के ऊपर शक हो जाता है। अब क्या होता है, पुलिस वाले इन सबसे अलग अलग बिठा के प्रश्न पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे पापा कहाँ गए थे, मोबाइल उनके पास था या नहीं था, कितने बजे गए थे, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, किसी से बात हुई या नहीं हुई। तो ये सभी लोग दोस्तों अलग अलग जवाब दे रहे थे। कोई कहता है कि सुबह ही निकल गए थे, कोई कहता है 12 बजे निकले थे, कोई कहता है 9 बजे निकले थे। अब पुलिस वालों के इनके ऊपर हो जाता है शक। अब पुलिस वाले अड़ोस पड़ोस में अच्छी तरह से पूछताछ करते हैं कि उस दिन हुआ क्या था, क्या देखा था आसपास के लोगों ने। तो जो परजीत के पड़ोसी हैं वो एक बात बताते हैं जिससे कि पुलिस वालों का जो शक है वो यकीन में बदल जाता है। उस दिन हुआ क्या था, दरअसल 27 और 28 दिसंबर की रात को जो परजीत है उसके घर पे कुछ लोगों का आना जाना रहा था, यानी कि कुछ लड़के थे जो कि बार बार आ रहे थे और बार बार जा रहे थे।
अब ये वाली बात फाइनल हो चुकी थी कि इसके घर पे कोई ना कोई आ रहा था, जा रहा था। अब इसके बाद क्या होता है, जो पुलिस है वो गुरमीत के जो मोबाइल है उसकी डिटेल निकलवाती है, और साथ ही साथ जो परजीत की हत्या, मतलब सॉरी परजीत तो ही मिला ही नहीं, गुरमीत की अभी डिटेल निकलवाती है कि गुरमीत ने उस रात को किस किस से बात की थी और परजीत ने भी उस रात को किस किस से बात की थी। अब परजीत ने 27 दिसंबर 2024 के दिन में तो 2-4 लोगों से बात की थी, लेकिन 28 दिसंबर के बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अब गुरमीत के मोबाइल की बारी आती है। अब पता चलता है कि गुरमीत ने 27 दिसंबर 2024 की रात को कई लोगों से बात की थी और उन सभी का मोबाइल उस समय पे गुरमीत के घर पे ही मौजूद था, यानी कि एक्टिव था। अब इन सब का पता लगाया जाता है कि ये लोग हैं कौन, और गुरमीत से पूछा जाता है कि अब बताओ सच सच, क्योंकि तुम्हारे बच्चे कुछ और बता रहे हैं, तुम कुछ और बता रहे हो, सबकी कहानी अलग अलग है। अब जो भी बात है वो तुम मुझे सच सच बताओ। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो गुरमीत है वो टूट जाती है और इसके बाद वो अपनी सारी सच्चाई बताती है। और सच्चाई क्या थी दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जो गुरमीत है उसके मायके में ही एक लड़का रहा करता था जिसका नाम है रमन। रमन के साथ में गुरमीत की बोलचाल बहुत अच्छी हो जाती है। दरअसल जब भी गुरमीत अपने मायके जाया करती है तो उसकी दोस्ती रमन से हो गई और रमन से उसकी बोलचाल अच्छी हो गई। रमन की उम्र महज 19 साल है और गुरमीत की 36 साल, यानी कि इन दोनों की उम्र में 17 साल का फ़र्क है। लेकिन गुरमीत को रमन से प्यार हो गया। अब रमन से प्यार हो गया तो उससे लंबे लंबे समय तक बातें करती थी, उससे मिलती थी। रमन उसके घर पे भी आया जाया करता था परजीत के पीछे से, यानी कि इसका पति जब घर पे नहीं होता था तो रमन इसके घर पे आया जाया करता था। गुरमीत की एक 17 साल की लड़की भी है जिससे कि रमन की बोलचाल है, और जो 17 साल की बेटी है उसको पता है कि उसकी माँ गुरमीत और रमन इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग है। अब होता क्या है, अचानक से परजीत को गुरमीत के बारे में पता चल जाता है कि ये किसी लड़के से बोलती चालती है और वो लड़का इसके पीछे से यहाँ पे आता है, मिलता है, और ये जो गुरमीत है वो परजीत को धोखा दे रही है। इसीलिए क्या होता है, जो परजीत है वो गुरमीत को डांटता था, फटकारता था। अब जब गुरमीत नहीं मानती उसकी बात तो वो उसको पकड़ के कभी कभी हाथ भी उठा दिया करता था, मारता था, पीटता था। अब जो गुरमीत की 17 साल की बेटी जो है वो अपनी माँ के लिए पचा करती है। कोई भी बात होती थी तो माँ को सपोर्ट करती थी, बाप के लिए कभी नहीं बोलती थी। उसको पता था कि उसकी माँ गलत है, लेकिन उसकी बेटी फिर भी अपनी माँ के लिए ही पचा करती थी। वो कभी ये नहीं करती थी कि माँ अब ये गलत कर रही हो, पापा को धोखा दे रही हो, नहीं, वो अपनी माँ के लिए ही सपोर्ट में जाती थी। दरअसल होता क्या है, जैसा बीज होता है वैसे ही पेड़ उगता है सर दोस्तों। अब जो उसकी बेटी थी 17 साल की, वो भी इसके सपोर्ट में है। परजीत रोजाना आके गुरमीत को मारा पीटा करता था। अब ये हो जाती है परेशान। अब एक दिन क्या होता है, जो रमन है वो गुरमीत के घर पे आता है। परजीत उस समय घर पे नहीं होता, तो रमन से इसकी बात हो रही होती है तो पता चलता है कि जो गुरमीत को जो है इसका पति परजीत बहुत मारा पीटा करता है, गालियाँ दिया करता है रमन की वजह से। अब ये दोनों बैठे बैठे परेशान हो रहे होते हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या करें क्या ना करें। तो ये दोनों बैठ के प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग क्या होती है दोस्तों, प्लानिंग होती है परजीत की हत्या, कि परजीत की हम हत्या कर देते हैं, इसको रास्ते से अलग हटा देते हैं ताकि हम दोनों जीवन भर मिल सकें, प्यार कर सकें, सब कुछ कर सकें। अब प्लानिंग की जाती है कि क्या चीज़ कैसे कैसे करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो रमन है उसका एक दोस्त है जिसका नाम है मोहित, और मोहित परजीत के घर के पास ही रहा करता है। तो रमन मोहित से मिलने के लिए आया करता था, उसी बहाने परजीत के घर पहुंच जाया करता था गुरमीत से मिलने के लिए। अब क्या होता है, रमन इस हत्याकांड के षड्यंत्र में अपने दोस्त मोहित को भी मिला लेता है कि मोहित ऐसे ऐसे बात है और हमें परजीत की हत्या करनी है। तो ठीक है। अब इसके साथ में मोहित के 2 दोस्त और होते हैं, एक का नाम होता है टिंकू और दूसरे का नाम होता है बालकिशन। अब रमन, मोहित, टिंकू, बालकिशन, ये 4 लड़के हो जाते हैं। अब 4 लड़के हो जाते हैं और एक गुरमीत, ये 5 लोग हो गए। इन लोगों का षड्यंत्र बन गया। और एक इसकी छोटी बेटी होती है जिसकी उम्र होती है 17 साल। नाम नहीं बता सकते दोस्तों, बच्ची है इसलिए।
जिसकी उम्र होती है 17 साल। अब ये 6 लोग हो जाते हैं पूरे प्लानिंग में शामिल। अब क्या होता है, दरअसल ये लोग पहले ही एक नज़दीक में खेत होता है, उसमें 25 दिसंबर से ही एक गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। 25 दिसंबर को गड्ढा खोदते हैं, 26 दिसंबर को गड्ढा खोदते हैं। अब इसके बाद में होती है प्लानिंग ये कि रमन गुरमीत से कहता है कि तुम ऐसा करो, किसी भी बहाने से परजीत को इस गड्ढे के पास तक ले आओ, उसके बाद जो भी होगा वो तुम हमारे ऊपर छोड़ दो, बाकी हम देख लेंगे। अब क्या होता है, 27 दिसंबर की शाम को परजीत अपने घर आता है। घर आता है तो वो देखता है कि उसके घर में उसकी बेटी बड़े प्यार से आके मिलती है, उसको पानी पिलाती है। अब इसके बाद उसकी जो पत्नी होती है गुरमीत, वो उसके पसंद का खाना बनाती है। तो अब ये परजीत देख के चौंक जाता है कि आज क्या चक्कर है, रोजाना तो घर में कलेश का माहौल रहता है, आज तो मेरी घरवाली, मेरी बच्ची सब मेरी बड़ी इज्जत कर रहे हैं। वो पूछता है कि क्या बात है, आज कैसे सब लोग खुश हैं। तो जो गुरमीत होती है वो परजीत के पास जाती है और उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से जो गलती हुई है, आगे से आपको किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और उससे बहुत सारा प्यार करती है, प्यार से बातें करती है, उसको खुश कर देती है, यानी कि अपने पति परजीत को बहुत खुश कर देती है। अब वो खाना खा लेता है। अब शाम का समय होता है। अब जो गुरमीत है वो परजीत से कहती है कि आज मेरा मन थोड़ा घूमने का हो रहा है, क्या हम दोनों कहीं घूमने चल सकते हैं। तो परजीत तो पहले ही खुश है कि उसकी पत्नी ने अपनी गलती मान ली, सारी चीज़ें मान ली, अब उससे क्यों लड़े। तो वो कहता है कि चलो घूमने चल रहे हैं। अब ये दोनों क्या होता है, वहाँ से पैदल पैदल घूमने निकल जाते हैं और परजीत को गुरमीत उसी खेत के नज़दीक ले जाती है जहाँ पे कि इन लोगों ने गड्ढा खोद के रखा हुआ था। अब किसी बहाने से वो परजीत को उस खेत के अंदर लेके जाती है जहाँ पे कि रमन, मोहित, टिंकू और बालकिशन पहले से ही ये चारों लोग छुपे हुए थे। अब इसके बाद क्या होता है, ये चारों लोग एक साथ निकलते हैं और परजीत के ऊपर लाठी डंडों से हमला कर देते हैं, जिससे कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके बाद ये लोग उसके सर पे डंडा मार मार के उसकी हत्या कर देते हैं और जो गड्ढा खोदा हुआ था उसमें उसकी लाश को डाल देते हैं। और साथ ही दोस्तों इनके पास नमक भी था पहले से ही, ताकि इसकी लाश गल जाए। उसकी लाश के ऊपर नमक डालते हैं, छिड़कते हैं अच्छी तरह, उस गड्ढे को अच्छी तरह से बंद करते हैं और उसके बाद ये सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन रमन गुरमीत के घर जाता है और ये लोग भी उसके घर पे आते हैं, थोड़ा चाय पानी करते हैं। उसके बाद में ये एक एक करके अपने घर पहुंच जाते हैं, जो कि पड़ोसियों ने देखा था। और रमन गुरमीत के घर पे रुकता है, उसके साथ संबंध बनाता है और प्लानिंग करता है कि कल क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद दोस्तों रमन भी अपने घर चला जाता है और 28 दिसंबर 2024 के बाद यानी कि 29 दिसंबर 2024 आती है। उस दिन गुरमीत पुलिस स्टेशन जाती है, यानी कि थाना अकबरपुर जाती है और वहाँ पे जाके रिपोर्ट लिखवाती है कि मेरा पति गायब है। अब दोस्तों इसके बाद पुलिस ने षड्यंत्र को पकड़ लिया, यानी कि 3 जनवरी 2025 को इस मामले का खुलासा हो जाता है। और 3 जनवरी 2025 को कौन कौन गिरफ्तार होता है मैं आपको ये बताता हूँ। पहली होती है गुरमीत, दूसरी उसकी बेटी जो कि 17 साल की है, नाबालिग है, तीसरा होता है रमन और चौथा होता है मोहित। ये 4 लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और उसके बाद में जो इसकी बेटी है जो कि नाबालिग है उसको बच्चा जेल भेज दिया जाता है, जहाँ पे कि वो थोड़ी सुधर जाए। और इसके बाद गुरमीत, रमन, मोहित को 1 हफ्ते की पुलिस न्यायिक हिरासत में रखा जाता है ताकि इनसे पूछताछ हो सके कि और क्या क्या इन्होंने किया है। अब क्या होता है, इनके 2 दोस्त रह जाते हैं। अब ये दो दोस्त पकड़े जाते हैं इनके 6 जनवरी को, जिसका नाम टिंकू और बालकिशन होता है। ये दोनों 6 जनवरी को पकड़े जाते हैं। उसके बाद में इनको भी 2 दिन के लिए हिरासत में रखा जाता है और इनके खिलाफ चार्जशीट तैयार हो चुकी है और वो अदालत में जा चुकी है। अब आगे क्या होगा, क्या सज़ा मिलेगी क्या नहीं मिलेगी दोस्तों, ये भविष्य के ऊपर निर्भर है, क्योंकि अब तो इनके ऊपर केस चलना है। लेकिन ये सभी के सभी गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल पहुंच चुके हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसे जैसे खबर हमारे पास आएगी हम आपको अपनी कहानियों के थ्रू बताते रहेंगे। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि आज का समय ऐसा हो गया है कि हम किसके ऊपर क्या विश्वास करें। अपनी बेटी, अपनी पत्नी, किसके ऊपर क्या विश्वास करें किसी को नहीं पता। अब किसी के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते तो बस
अपने ऊपर हमें विश्वास करना है और हमें हमेशा सतर्क रहना है ताकि हमारे साथ ऐसा कोई भी क्राइम ना हो सके। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।